भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर बेलपत्र भी अपने पास में नहीं है तो 3 उंगली भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करा दीजिए, शिव समझ जाते हैं कि मुझे बेलपत्र समर्पित कर दिए। इतना भाव शिव महापुराण वर्णन करती है, इतना भाव शिव कथा कहती है, इतना सुंदर भाव हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। कुछ नहीं है आपके पास में, आप भगवान को अपना स्वीकार कर लें। शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। हरि शिव पर भरोसा करता था, मणि शंकर पर मंदिर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जाएगा, सर्वस्व करेगा, पर शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं हो पाया, शंकर के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पाया। जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, पर आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो शिव हमें मिल जाएगा, निश्चितता है, शंकर के मिलने में देरी होगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है बाबा है सारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब लोटा भरकर जल लेकर मंदिर जाते हैं तो कई लोग हमको देखते हैं, कई लोग देखते हैं। अरे भाई, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुबेरे सुबेरे अगर भरा हुआ कलश दिख जाता है तो हमारा दिन शुभ हो जाता है। जब रोज अपने घर के लोग भरा हुआ कलश लेकर अपने घर के दरवाजे से जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और कोई ना कोई अगर देखेगा तो अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी सबका दिन कम से कम शुभ तो होगा, और उसका दिन शुभ हो गया तो ये निश्चित है कि आपका भी दिन शुभ जरूर होगा, ये निश्चित है। हम किसी को जो कुछ देते हैं वो हमें प्राप्त होता है। आप देखकर देख लो, आपको मिलेगा। आप किसी को गाली दीजिए, थोड़ी देर में आपको गाली मिलेगी। आप किसी को कुछ दोगे तो मिलेगा ना, आप अच्छा दीजिए अच्छा मिलेगा, आप भगवान का भजन दीजिए भजन मिलेगा, आप कीर्तन दीजिए कीर्तन मिलेगा, आप नाम स्मरण दीजिए नाम स्मरण मिलेगा, आप भगवान की अविरल भक्ति दीजिए आपको भक्ति प्राप्त होगी। कहीं पुण्य हमारा प्रबल हुआ। 2 शिव भक्त हैं, एक है हरि और दूसरे का नाम है मणि, दोनों शंकर की भक्ति में रमने वाले, दोनों शिव की, और दिन प्रतिदिन दोनों का नाम स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन हरि और मणि दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। दोनों प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान शंकर का रुद्राक्ष अपने हृदय में अपने गले में धारण करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सेवा करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ अर्चना पूजन पाठ आराधना करते हैं। ऐसे शिव भक्त हैं दोनों, पर दोनों की आराधना में बहुत अंतर है। हरि की और मणि की दोनों की आराधना में अंतर है, दोनों की आराधना। हरि जब भी शंकर भगवान की आराधना करता है उसके पास में जो होता है वो शिव को समर्पित करता है। जल है जल दे दिया, अपना खुद के आंगन का पुष्प है शिव को दे दिया, अपने आंगन में कोई बेलपत्र का वृक्ष है उसकी पत्र तोड़ा और भगवान शंकर को दे दिया, उसके पास में अगर कोई कंदमूल फल है तो दे दिया। पर मणि भी शिव भक्त है, पर मणि का एक क्रम बड़ा प्रबल था कि मणि जो भी कुछ लेता है, जो दूसरे को परिसर देकर, दूसरे को परेशान कर कर, दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को अपशब्द कहकर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, मणि उनसे वस्तु लेकर आ जाता और शंकर भगवान को समर्पित कर देता। किसी के बगीचे में से फूल तोड़ने गया, कोई ने मना करा तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया। अब जा रहा है वो,
मणि जब भी कोई पुष्प लेने जाएगा, कोई वस्तु लेने के लिए जाएगा तो क्रोध कर देगा। अब बड़ा भगवान शंकर को स्वीकार, हरि अपने पास में जो है वो शिव को दे रहा है, हरि जो अपने पास में है वो भगवान शंकर को प्रदान कर रहा है। और महाराज शास्त्र भी कहता है, कभी मेरे ओघड़दानी ने, कभी मेरे शंभू ने, कभी मेरे शंकर ने आकर कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु दो, कभी नहीं कहा। कभी मेरा ओघड़दानी, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा शंकर नहीं कहते कि मुझे ये वस्तु प्रदान करो। मेरे शिव तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मेरा आपका हृदय चित्त सुंदर हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका निर्मल मन हो और आपका भाव अगर शुद्ध है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। शंकर मिलते जरूर है। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तो केवल तुम्हारा भाव दीजिए, मुझे केवल तुम्हारा शुद्ध हृदय प्रदान कर दीजिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर बेलपत्र भी अपने पास में नहीं है तो 3 उंगली भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करा दीजिए, शिव समझ जाते हैं कि मुझे बेलपत्र समर्पित कर दिए। इतना भाव शिव महापुराण वर्णन करती है, इतना भाव शिव कथा कहती है, इतना सुंदर भाव हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। कुछ नहीं है आपके पास में, आप भगवान को अपना स्वीकार कर लें। हरि के पास कुछ नहीं था, कुछ। हरि के पास में 1 लोटा जल था, शिव जी को दे दिया। हरि के पास में कोई वस्तु मिलती थी, भगवान शंकर को दे देते थे। हरि के पास में जो सामग्री होती थी वो शिव को प्रदान कर देते थे। पर मणि जिस बगीचे से फूल तोड़ने के लिए जाता था, अगर बगीचे का मालिक मना भी कर देता था तो क्रोध करता था, ये फूल तो मुझे चाहिए ही, ये तो फूल मुझे तोड़ना ही है, और बहुत क्रोध करता, बहुत चिड़चिड़ हो जाता। आखिरी में वो फूल तोड़ कर लेकर आकर शंकर भगवान को समर्पित कर ही देता। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 तरह के लोग रहते हैं घर में। एक ऐसा होता है कि पूजन की थाली लेकर बैठा, जो मिल गया ना भगवान को समर्पित कर दिया। और दूसरा, जब पूजन करने बैठता है ना, जो सामान नहीं होता ना तो वहीं से चिल्लाने बैठता है, बता मैंने 50 बार बोला था ना तेरे को, मैंने कहा था ना तेरे को कि ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं, ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं। तो वो गुस्से में, क्रोध में चिड़चिड़ करना और क्रोध करना तो वो चालू कर देता है। पर शिव कथा कहती है कि तुम्हारे पूजन की थाली में जो साहित्य है, तुम्हारे पूजन की थाली में जो सामग्री है, वो दिल से, हृदय से, भाव से शिव को चढ़ाइए, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, शंकर उसे स्वीकार कर लेता है। बस भाव से समर्पित किया गया हो, भाव से।